आईटी डिपार्टमेंट का, जिसके पास वो वीडियो आई और पता लगा कि पीठासीन अधिकारी ने किस प्रकार चीटिंग करके अब उनका मेयर बनाया और अब भी नगर निगम में मेयर को एक बनाने की प्रक्रिया को रोका गया। खेद है इस बात का और मैं विरोध जताती हूँ। आज तमाम हमारे आम आदमी पार्टी के पार्षद हमारे साथ हैं। एक एक दिन जो है दिल्ली की जनता का खराब करने की जिम्मेदारी है जो भारतीय जनता पार्टी ने उठाई हुई है। पिछली बार भी दिल्ली की जनता के कामों का हर्जा हुआ, पिछली बार भी दिल्ली की जनता के काम रुके। स्टैंडिंग कमेटी का गठन आज तक भारतीय जनता पार्टी नहीं होने दिया। पिछली बार जब नॉमिनेटेड काउंसलर जो मनोनीत पार्षद हैं, तब आम आदमी पार्टी के तमाम नेता और हम सब कहते रहे कि बिना मुख्यमंत्री के सलाह के नॉमिनेटेड काउंसलर एलजी साहब ने कैसे नॉमिनेट कर दिए। तो अब चीफ मिनिस्टर माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का बहाना देकर ये चुनावों को रोका गया है। मैं भारतीय जनता पार्टी से दरख्वास्त करती हूँ आज मीडिया के माध्यम से, ऐसी साजिश ना करें जिससे दिल्ली की जनता का नुकसान हो, ऐसे षड्यंत्र ना रचे जिससे नगर निगम का नुकसान हो। 15 साल भारतीय जनता पार्टी को दिए पर कोई भी काम दिल्ली का जनता का नहीं कर पाए। अब आम आदमी पार्टी की सरकार है जो काम की राजनीति करती है, दिल्ली की जनता के कामों को करना चाहती है और दिल्ली की जनता भी अब जान चुकी है किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की सरकार के कामों को रोकती है और नगर निगम के कामों। अब मैं गुजारिश करूंगी हमारे एमसीडी प्रभारी दुर्गेश पाठक जी से अपनी बात रखें। नमस्कार साथियों, आज पूरे देश के कई सारे जगहों पर चुनाव हो रहे हैं लोकसभा के, और पिछले एक महीने से भारतीय जनता पार्टी एक पूरी तरह से बौखलाहट में है। पहले जहाँ कह रहे थे कि भाई 400 सीटें आएंगी, वहाँ पे जो मीडिया दिखा रहा है, जो लोग बता रहे हैं, वो 200 सवा 200 सीटों के आसपास दिखा रहे हैं। तो ऐसे में ऐसा लग रहा है जैसे भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से पागल हो गई है। हर वो सारी हरकतें वो कर रहे हैं जो पूरी तरह से संविधान के विरुद्ध है। हम इतिहास में पढ़ते थे, जब किसी राजा की कुर्सी जानी होती थी तो राजा तुरंत ही वायलेंस स्टार्ट कर देता था, तुरंत ही सारे सिस्टम को तोड़ के और कहता था मैं ही अब राजा रहूंगा, इसके अलावा कोई राजा नहीं रहेगा। एमसीडी चुनाव के अंदर 2014 के अंदर भी चुनाव हुए, जब चुनाव हो रहे थे, इलेक्शन हो रहे थे, मेयर का चुनाव हुआ, 2019 में भी हुए, 2004 में भी हुए। तो अचानक से आज क्या दिक्कत आ गई? आज ये कह रहे हैं कि सीएम केजरीवाल जी की इनपुट उनको नहीं मिली, तो इनपुट ले लेते। अगर आपको इनपुट लेना होगा तो फाइल मंत्री के पास तो भेजते हैं। आपने यूडी मिनिस्टर को फाइल ही नहीं भेजी। जब यूडी मिनिस्टर को आपने फाइल ही नहीं भेजी तो इसका पहले से इसका मतलब था कि आपकी मंशा थी कि आपको कोई इनपुट नहीं लेना और इसके माध्यम से इसका बहाना बनाकर आप एमसीडी इलेक्शन रोक दोगे। तो आप पूरी तरह से एक्सपोज हो चुके हो, पूरी तरह से एक्सपोज हो चुके हो। आज इस देश में बहुत सारे जो बुद्धिजीवी हैं, बहुत सारे आम लोग हैं जो कह रहे हैं कि भाई अगर ये फिर से सरकार में आ गए तो संविधान खत्म कर देंगे। ये तो फिर से सरकार में आए बिना संविधान खत्म कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट इधर इधर घूम घूम के कह रहे हैं कि सरकार तो 272 पे बनती है, मोदी जी ने अगर 400 मांगा है तो उनका पर्पज़ ये है कि संविधान बदलना चाहते हैं वो। संविधान बदलकर दलित, पिछड़े, माइनॉरिटीज़ के अधिकार खत्म करना चाहते हैं। और आज बिना संविधान बदले ही सिर्फ और सिर्फ दादागिरी के माध्यम से दिल्ली के अंदर एमसीडी का चुनाव रोका। आप सब में शायद बहुत कम लोगों को पता होगा कि बाबा साहब ने ये व्यवस्था बना के गए हैं कि अगर 5 साल में दिल्ली का चुना जाएगा तो उसमें 1 साल सिर्फ और सिर्फ एक दलित समाज के व्यक्ति के पास होगा। 1 साल उस समाज का व्यक्ति प्रतिनिधित्व करेगा पूरी दिल्ली का। पहला नागरिक एक दलित समाज का व्यक्ति होगा पूरी दिल्ली का। आपने वो चुनाव रोककर मुझे लगता है कि आपने अपनी हार की परिपाटी लिख दी है। आने वाले लोकसभा चुनाव में इसका असर दिखेगा और मुझे पूरा भरोसा है आम आदमी पार्टी एक एक गली में जाएगी, एक एक मोहल्ले में जाएगी, कोर्ट भी जाएंगी और जो ये नाइंसाफ़ी करने की कोशिश की जा रही है, जो ये संविधान के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की जा रही है, उसका बिल्कुल जवाब देंगे। हमने पहले भी इनके अहंकार को तोड़ा है, इनकी तानाशाही को तोड़ा है, इस बार भी इनके अहंकार को तोड़ेंगे और इनकी तानाशाही को तोड़ेंगे।